पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनने के लिए जो अजीम उल शान लोगों की लिस्ट मेरे सामने है, उनमें मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। ये वो लोग हैं जो इस वक्त अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई जिसमें इतनी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जिन्होंने कल जजेस की सिलेक्शन की पार्लिमानी कमेटी में अपने नाम दिए, जिनमें बैरिस्टर अली ज़फ़र भी शामिल थे, अपने नाम दिए लेकिन असातिज़ा हामिद रज़ा भी शामिल थे, लेकिन नाम देने के बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। नाम देने के फ़ौरन बाद यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि जनाब, जिस तरमीम को हम मानते ही नहीं उस कमेटी में अपने नाम क्यों दें। तो वो अजीम नाम बाकी के जो रह गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया उस कमेटी का। उसकी वजह से आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का, वो थोड़ी देर के लिए उसमें ब्रेक आ गई। लेकिन अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, अब से 15-20 मिनट बाद जो है दोबारा चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का जो है वो मरहला और वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। और हो सकता है प्रोग्राम के दौरान ही आपको मैं बता दूं या हम आपको बता दें पाकिस्तानी मीडिया के नए चीफ जस्टिस कौन हैं। वो अजीम लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे अहम मनसब को चुनेंगे, उनमें कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी से, आज़म नज़ीर तारड़ नून लीग से, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ ये नून लीग से, और पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर कौमी असम्बली सेनेट दोनों के चलते हैं ना उम्मीदवार इसके अंदर। तो उस हिसाब से मुस्तफ़ा कौमी मूवमेंट राना अंसार। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आजकल तो एक्चुअली क्विज़ होना चाहिए कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है, क्योंकि अब तो क्विज़ का दौर है और गैस वर्क का दौर है कि कौन बनेगा। ये तीनों जो सीनियर तरीन चीफ जजेस हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस बनना है, 26वीं तरमीम से पहले सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना था सीनियरिटी की बेस पे, अब इन तीनों ने बनना है, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये इन तीनों के मुतल्लिक कि ये तीनों जो है एलिवेट हुए जब सुप्रीम कोर्ट के जज, तो 2018 में तीनों एलिवेट हुए। मतलब ये कोई एक साल का डिफरेंस नहीं इनके दरमियान, एक ही साल के अंदर ये तीनों मौजूद जज जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए, जिनमें मंसूर अली शाह साहब सबसे पहले 7/2/2018 यानी फरवरी की 7 तारीख 2018 को ये एलिवेट हुए थे, और इनकी रिटायरमेंट जो है वो है 27/11/2027 यानी ऑलमोस्ट 2028 में। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे ये 8/5/2018 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो है ये 2018 की ये एलिवेट हुए थे, और इसी तरह इनकी रिटायरमेंट जो है 2028 में होनी है, 13/12/2028। जैसे याहिया अफरीदी जो है वो 28/6/2018, सिर्फ एक माह बाद मुनीब अख्तर साहब के सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। इनकी रिटायरमेंट की एज ऑब्वियसली सबसे लेट है इस वक्त 2030, लेकिन अगर याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनते हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो इनका ओहदा जो है वो 3 साल का ही होगा। ही वोंट लास्ट टिल 2030 एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मंसूर अली शाह साहब जो हैं और याहिया अफरीदी साहब ये एक्चुअली एक ही लॉ फर्म में काम भी कर चुके हैं। तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मरला चल रहा है, सिलेक्शन हो रही है चीफ जस्टिस की, अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अब इनकार कर दिया है इस कमेटी का हिस्सा बनने से, लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 इसमें मौजूद है, तो फैसला भी हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या ना हो। फैसला क्या होगा, किसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए, तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि गंडापुर साहब जो आज फरमा रहे हैं वो इससे पहले कई दफ़ा फरमा चुके हैं, लेकिन कभी भी बंदा सीरियस हो सकता है अब की दफ़ा सीरियस। वो कह रहे हैं इस तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान बंद कर देंगे। वो उसमें मैं आता हूँ अभी कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी, लॉयर्स क्या करेंगे, उस पर आते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस कौन हो सकता है, तज़िये की हद तक किसको होना चाहिए, और हुकूमत की हद तक कौन होगा, क्योंकि अब जो अपॉइंटमेंट भी आएगी वो प्योरली हुकूमत की नॉमिनेटेड होगी, हुकूमती इत्तेहाद की नॉमिनेट होगी। बहुत से लोगों के नज़दीक जो कंट्रोवर्शियल बात होगी, लेकिन तरमीम है तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। अब तरमीम बन चुकी है।